नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रिपोर्ट राइटिंग पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिपोर्ट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो बच्चों, रिपोर्ट जो होती है वो एक मुद्दे या किसी विषय की या किसी समस्या की जांच पड़ताल के बारे में होती है, उस पर लिखी जाती है। और ये जो किसी मौके को देख करके या किसी अवसर को, किसी घटना को देख करके वहाँ से लिखी जाती है, उसी प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। तो मैं इसको, आप कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे और उसके क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फिर हम बात करें प्रकार की। तो बच्चों, रिपोर्ट की जो है वो मुख्य तीन प्रकार है। जैसे यहाँ पर ये पहला प्रकार है। यहाँ पर बच्चों मैंने टी लिख दिया, यहाँ आर आना चाहिए था, तो यहाँ पर आर है, जर्नल। तो ये पत्रकारिता संबंधी होती है। जैसे पत्रकार रिपोर्ट करते हैं किसी स्थान पर जा करके, तो पत्रकारिता संबंधी हो गई। या किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट आप करते हैं कहीं से कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और या फिर आप किसी कार्यक्रम की, इवेंट की जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो जो जर्नल रिपोर्ट होती है, पत्रकारिता संबंधी होती है, वो कोई पत्रकार जो है वहाँ से अपने किसी मौके से रिपोर्ट करता है, तो उसमें कुछ बातों को वो लेता है। जैसे किस स्थान से है, कितनी तारीख को वहाँ से वो कर रहा है, और उसमें क्या मामला, क्या मुद्दा है, उस पर क्या है, या किसी से बात करते हुए भी सुना सकता है। इसी प्रकार बच्चों, दुर्घटना में भी ये विषय होते हैं कि कहाँ से है, तो स्थान का नाम लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है। तो ये चीजें जो है रहती है। और दुर्घटना में जो कुछ चीजें जो इसमें रिपोर्ट में जो जरूरी होती है वो है कि क्या घटित हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से सुने कि नंबर 1 क्या घटित हुआ है, ठीक है, और नंबर 2 कहाँ घटित हुआ, और कब हुआ, और कैसे हुआ। ये जो मुख्य 4 बातें इसमें बताई जाती है। और किसी कार्यक्रम की यदि रिपोर्ट आप कर रहे हैं, कोई अवसर है, कोई कार्यक्रम में, कोई जैसे विद्यालय में कोई कार्यक्रम है या तो फिर उसमें क्या होता है कि वो क्या कार्यक्रम है वो होता है, और वो किस अवसर पर आयोजित किया गया है, और उसमें मुख्य अतिथि कौन है, और उसमें क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, कल्चरल एक्टिविटी क्या है, या अन्य क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, और मुख्य जो वक्ता होता है वो कौन है, उसने क्या बात कही, मुख्य बातें जो उसमें बताते हैं, और पुरस्कार वितरण वगैरह हुआ या क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो इस प्रकार से उनका एक छोटा विवरण होता है सब में। तो एक बात तो ये कि बच्चों, रिपोर्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। आप उसको संक्षेप में या संक्षिप्त में भी कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट जो है वो लिखी हुई मैं आपको अपने पेज पर लेके चलता हूँ, आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। फिर उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुख्य रूप से ये है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले जो है एक रिपोर्ट मैंने जो लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर रिपोर्ट को जब अपने लिखना सीखेंगे, तो यहाँ पर ये एक रिपोर्ट है आपके पास। तो ये एक रिपोर्ट मैंने खुद तैयार की है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बच्चों, अभी जो एक विषय चल रहा है, आपको पता होगा कि फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। तो उस पर एक रिपोर्ट मैंने यहाँ पर तैयार की है। तो ये जैसे टिकरी बॉर्डर का आपने नाम सुना होगा, तो टिकरी बॉर्डर 20 जनवरी 2021 ये यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ एक पत्रकार जो वो किस प्रकार से एक रिपोर्ट वहाँ से कर रहा है, ये मैंने लिखी है यहाँ पर। जैसे आई विद माई कैमरा पर्सन एम हियर एट टिकरी बॉर्डर, यानी मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ यहाँ टिकरी बॉर्डर पर हूँ। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर आर हियर, तो हजारों किसान यहाँ पर हैं। दे हैव सेट देयर टेंट हियर, उन्होंने अपने टेंट यहाँ लगा रखे हैं। सम ऑफ देम हैव मेड देयर ट्रैक्टर ट्रॉली एज देयर टेंट एंड स्लीपिंग रूम, उनमें से कुछ ने जो अपने क्या किया है, अपने ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसको ही अपना टेंट बना लिया है, और उसको अपना शयन कक्ष भी बनाया है। मैनी ऑफ देम हैव देयर फैमिलीज विद देम ऑल्सो, कुछ के साथ अपना परिवार भी है।
सम ऑफ देम कुक देयर फूड ओवन फूड, वो कुछ अपना खाना खुद बना रहे हैं, पकाते हैं। एंड सम अदर ईट इन लंगर, कुछ जो है लंगर में खाते हैं। दे हैव बैनर अगेंस्ट 3 एग्रीकल्चर बिल्स, तो उनके पास जो है वो 3 कृषि बिल जो आए हैं उनके खिलाफ बैनर हैं। सम ऑफ देम आर शाउटिंग स्लोगन्स, कुछ नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। एंड आई ट्राई टू टॉक ए फ्यू ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ से बात करने की कोशिश करता हूँ। दैट वाई आर दे एजिटेटिंग, कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम, तो ये पत्रकार पूछ रहे हैं बच्चों की, हेलो सर आपका क्या नाम है, वेयर फ्रॉम यू हैव कम, कि आप कहाँ से आए हो। तो फार्मर जवाब देता है कि सर माय नेम इज़ बालूराम, आई एम फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, विलेज खुड्डड़। तो मैं बालूराम हूँ, हरियाणा से आया हूँ, जिला हिसार से, और मेरा गांव खुड्डड़ है। इन दिस इंटेंस कोल्ड वी आर हियर, इस कड़ाके की सर्दी में हम यहाँ पर है। टू अपोज 3 एग्रीकल्चर बिल्स, 3 जो कृषि बिल है उनका विरोध करने के लिए। बिकॉज वी थिंक दीज लॉज अगेंस्ट फार्मर्स, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है। वी विल स्टे हियर अनलेस गवर्नमेंट विथड्रॉ दीज बिल्स, हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक कि सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती। तो इस प्रकार से किसान की बात सुनाई है। फिर ये है कि सो द फार्मर्स आर फर्म ऑन देयर एम, तो इस प्रकार से किसान अपने मुद्दे पर या अपने लक्ष्य पर जो है वो बिल्कुल सख्त हैं। बट आर कम्प्लीटली पीसफुल, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। नॉट एनी वायलेंस और एंगर कैन बी सीन, कोई प्रकार का गुस्सा या हिंसा यहाँ दिखाई नहीं देती है। आई सुशांत विद माई कैमरा पर्सन, पुण्य कैमरा पर्सन यहाँ लिखना है बच्चों, यहाँ पर एक शब्द लिखना है पर्सन, कैमरा पर्सन या कैमरा मैन कर लो यहाँ पर, कैमरा मैन। पुण्य टेक यू बैक टू द स्टूडियो, मैं सुशांत अपने कैमरामैन पुण्य के साथ वापस आपको स्टूडियो लिए चलता हूँ। तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट ये मैंने आपको बना के बताई है किस प्रकार से आप रिपोर्ट करेंगे। तो अब मैं आपको जो है इस रिपोर्ट को लिखना सिखाता हूँ कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट करें, इसके सेंटेंसेस को। तो इसके लिए बच्चों पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर लगातार टेंस संबंधी वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने नोट्स का भी वीडियो अलग से बनाया है, तो आप उसको पहले अपनी कॉपी में नोट करें। और फिर वाक्य ट्रांसलेट करने भी मैं लगातार आपको सिखाता हूँ, टेंस मैंने शुरू कर रखे हैं। तो आप मेरे उन वीडियो पर जाएं और वहाँ से सीखने की कोशिश करें, ताकि कुछ ट्रांसलेशन यानी वाक्यों का अनुवाद करना आप सीख जाएं, ताकि आपको ये रटना नहीं पड़े। क्योंकि किसी विषय पर जो रिपोर्ट वगैरह या अन्य कोई चीज़ें जो लिखनी पड़ सकती है आपको, स्पीच वगैरह, तो आप खुद लिख सकें और अंग्रेजी भाषा भी आप सीख सकें, ग्रामर सीख सकें। तो अब मैं आपको कुछ वाक्यों को इनको ट्रांसलेट करना आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास वाक्य हैं जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए थे, उन्हीं को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको ये वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इनको हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य देखो, यहाँ पर टिकरी बॉर्डर 20 जनवरी 2021, तो यहाँ हम लिखेंगे टिकरी बॉर्डर। तो मैं इसको जो है वो प्रिंट करके लिखता हूँ कंप्यूटर से। जैसे ये टिकरी बॉर्डर और 20 जनवरी 20th जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, फिर इसमें कहा है कि मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ, यहाँ ये कहा है कि मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ टिकरी बॉर्डर पर हूँ। तो बच्चों इसमें देखो कि कर्ता हो गया मैं, यानी आई, और फिर हम लिखेंगे कि विद माई कैमरा पर्सन, विद माई कैमरा पर्सन
कैमरा पर्सन, तो कैमरा पर्सन का आप नाम अंत में हम बता देंगे क्या है। तो आई विद माई कैमरा पर्सन एम हियर एट टिकरी बॉर्डर, एट टिकरी बॉर्डर। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसमें देखो बच्चों ये एम का प्रयोग किया क्योंकि विद के साथ जो है वो सब्जेक्ट पहले माना जाता है, तो इसलिए आई के साथ एम का प्रयोग किया। ये भी आप ध्यान रखें कि यानी मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर हूँ, और फिर हम यहाँ लिखते हैं कि हजारों किसान यहाँ पर है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हजारों किसान, तो हम लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स आर हियर, यानी यहाँ पर है, तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स आर हियर, यानी हजारों किसान यहाँ पर है। तो इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये फॉन्ट इसमें इस प्रकार से बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो अभी मैं यहाँ पर जो है वो ये फॉन्ट बड़ा ही लेके चलता हूँ। तो यहाँ हमारे पास है कि उन्होंने यहाँ टेंट लगा रखे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें बच्चों हो गया उन्होंने यानी दे, तो दे हैव सेट देयर टेंट्स हियर, टेंट्स हियर। तो इस प्रकार से आप ये वाक्य बना सकते हैं कि उन्होंने अपने टेंट यहाँ लगा रखे हैं। फिर अपने को यहाँ कहा है कि उनमें से कुछ ने, तो देखो उनमें से कुछ नहीं यानी सम ऑफ देम या फ्यू ऑफ देम कह सकते हैं। तो फ्यू ऑफ देम या सम ऑफ देम अपने ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं सम ऑफ देम। तो ये फॉन्ट जो है बार बार छोटा हो जाता है। यानी सम ऑफ देम यानी कुछ ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को ही अपना टेंट और शयन कक्ष बना रखा है। तो सम ऑफ देम तो बना रखा है यानी शयन बनाया है। तो सम ऑफ देम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे हम, यानी परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि बहुवचन हो गया। तो सम ऑफ देम हैव मेड यानी बना रखा है, उन्होंने बनाया है। सम ऑफ देम हैव मेड देयर ओवन टेंट यानी अपना खुद का जो उन्होंने टेंट बनाया है, टेंट। एंड सम अदर यानी कुछ अन्य ने जो है वो सम अदर ने क्या किया है, सम अदर्स हैव मेड them sleeping room also, sleeping rooms also यानी उसी को उन्होंने क्या बना रखा है, अपना स्लीपिंग रूम भी बना रखा है। यानी some of them have made their tent and तो यहाँ पर एक ये ट्रैक्टर ट्रॉली रह गया बच्चों। तो some of them have made their tractor trolley, तो यहाँ लिखेंगे their tractor trolley as tent। ठीक है बच्चों। और some others have made them sleeping rooms also। ठीक है। और फिर उनमें से है कि बहुत से अपने परिवार के साथ यहाँ पर है। तो बहुत से हो गया बच्चों many of them, यानी many of them जो है वो यानी उनमें से बहुत से। तो अपने लिखेंगे many of them, मैनी। फॉन्ट बड़ा करते हैं इसमें, डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो छोटा होने के कारण ये लगातार समस्या आ रही है। तो मैनी ऑफ देम, तो उनमें से बहुत के साथ अपने परिवार, मैनी ऑफ देम हैव देयर
फैमिलीज विथ देम ऑल्सो, यानी उनके साथ कुछ में से उनका परिवार भी है। और फिर ये कहा है, देखो अगले वाक्य में, कि कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो कुछ उनमें से खाना खुद बनाते हैं, यानी फ्यू ऑफ देम या सम ऑफ देम लिखो आप। यानी सम ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ जो है वो कुक, यानी खाना पकाते हैं, कुक देयर ओवन फूड, यानी अपना खुद का खाना बनाते हैं, ओवन फूड। एंड सम अदर्स, यानी कुछ दूसरे जो हैं, सम अदर्स ईट इन लंगर। तो जो यहाँ पर वहाँ पर लंगर भी चल रहे हैं, तो कुछ उनमें से लंगर में खाना खाते हैं। तो ये इस प्रकार से आप वाक्य ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इसमें आगे वाला वाक्य है कि देखो, ये कहा कि उनके पास 3 कृषि बिलों के खिलाफ बैनर हैं। ठीक है, तो उनके पास यानी दे हैव बैनर्स। बैनर्स किसके खिलाफ? दे हैव बैनर्स अगेंस्ट 3 एग्रीकल्चर बिल्स, 3 एग्रीकल्चर बिल्स। ठीक है बच्चों, विद देम, यानी उनके साथ जो है वो विद देम, उनके पास है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये वाक्यों को अगर हमें टेंस आते हैं तो हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। कुछ वाक्य मैं आपको और ट्रांसलेट करके बताता हूँ। कुछ सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, तो कुछ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये वाक्य भी आपका क्या हो गया, ये जो है प्रेजेंट, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। तो कुछ सरकार के खिलाफ, तो सम आर शाउटिंग स्लोगन्स। ठीक है, नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। ये बच्चों कुछ में जो है वो पहला अक्षर छोटा लिखा जा रहा है। आप ध्यान रखना, कभी भी किसी वाक्य का पहला अक्षर छोटा नहीं लिखेंगे। सम आर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, मैं उनमें से कुछ से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है बच्चों, मैं उनमें से कुछ से तो बात करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे आई ट्राई टू टॉक, यानी बात करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू टॉक टू फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ से, फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ये वाक्य हो गया, मैं उनमें से कुछ से बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या की जगह क्यों होना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं। दैट वाई आर दे एजिटेटिंग। ठीक है, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना। तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका ये वाक्य बन गया। फिर हमारे पास है इसमें आगे वाला वाक्य है कि हेलो सर। तो अब वो बात करने की कोशिश करता है, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले आपको कहा है कि हेलो सर, तो आप लिखेंगे हेलो सर, आपका नाम क्या है। तो इसमें देखो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट्स योर नेम।
तो ये हो जाएगा आपके पास व्हाट्स योर नेम, तो यानी आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से आए हो, एंड तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो गया, एंड वेयर फ्रॉम, ठीक है, वेयर फ्रॉम यू हैव कम, ठीक है, यू हैव कम। तो इस प्रकार से ये वाक्य हो गया। तो ये प्रश्न पूछा है इससे। फिर ये पूछा है किसान जवाब देता है बच्चों कि किस प्रकार से वो जवाब देता है, तो ये आगे लिखेंगे अपने यहाँ पर। वो कर यानी फार्मर बोलता है, तो फार्मर की बात यहाँ पर लिख रहे हैं अपने। तो फार्मर कह रहा है कि सर मेरा नाम बालूराम, तो ये कहेंगे सर माय नेम इज बालूराम, ठीक है, ये इसमें लिखा कि मेरा नाम बालूराम है। एंड फिर वो कह रहा है कि मैं हरियाणा जिला हिसार गांव खुड्डड़ से है, तो अपने लिखेंगे कि आई हैव कम, तो आई हैव कम यानी मैं आया हूँ फ्रॉम विलेज खुड्डड़, तो खुड्डड़ विलेज है कोई हरियाणा में, वहां पर से आया है खुड्डड़। डिस्ट्रिक्ट इसने क्या बताया है, डिस्ट्रिक्ट बताया है हिसार, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से आया है फ्रॉम हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा से है, तो इसमें लिख दें अपने हरियाणा, हरियाणा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका वाक्य। तो यानी मेरा नाम बालूराम है और मैं गांव खुड्डड़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से आया हूँ। तो फिर इसमें देखो ये आपके पास यहाँ कहा है कि हम इस कड़ाके की ठंड में 3 कृषि बिलों के विरोध में यहाँ हैं। तो इसमें बच्चों यहाँ पर देखो अपने ये कहेंगे कि वी आर हियर, ठीक है बच्चों, यानी वी आर हियर, यानी हम यहाँ पर है, क्यों हैं, वी आर हियर टू ओपोज, यानी विरोध करने के लिए, वी आर हियर टू ओपोज 3 एग्रीकल्चर बिल्स। एंड हम यहाँ पर हैं 3 कृषि बिलों के विरोध के लिए यहाँ पर हैं, और हम क्योंकि हम सोचते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज वी थिंक दैट दीज bills are against farmers, कि ये 3 बिल जो हैं वो किसानों के खिलाफ है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। फिर अपने को यहाँ आगे वाली स्लाइड में चलते हैं अपने, तो इसमें कुछ वाक्य और लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर है कि हम यहाँ तब तक रुकेंगे, तो ये यहाँ पर ये कहा है कि हम तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक कि जो सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले लेती, तो अपने यहाँ हम तब तक वहाँ रुकेंगे, यानी वी विल स्टे हियर until गवर्नमेंट विथड्रॉ, ठीक है, इनको विथड्रॉ नहीं कर लेती, विथड्रॉ दीज बिल्स, ठीक है बच्चों, दीज बिल्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो फिर आगे जो ये किसान की बात पूरी होती है, फिर देखो अपने यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार किसान अपने लक्ष्य पर सख्त हैं, यानी वो एकदम दृढ़ निश्चय अपने यहाँ लिखेंगे सो
फॉन्ट बड़ा करता हूँ। फॉन्ट बड़ा नहीं हो रहा है। So the farmers are firm, यानी वो अपने लक्ष्य पर क्या है, फर्म है, सकते हैं, दृढ़ निश्चयी है। So the farmers are firm at their aim, यानी अपने लक्ष्य पर वो क्या है, अडिग है। बट लेकिन शांत है, बट आर पीसफुल, ठीक है बच्चों, बट आर पीसफुल। तो ये इस प्रकार से ये वाक्य हो गया। अब ये कि कोई भी हिंसा या गुस्सा नहीं है, तो अपने यहाँ लिखेंगे कोई भी हिंसा या गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोई भी हिंसा, एंड नॉट एनी लिखेंगे, नॉट एनी violence or anger can be seen here, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका ये वाक्य। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि मैं अपने फिर वाक्य ये अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करता है। तो ये कहता है कि मैं अपने कैमरा पर्सन, मैं सुशांत, तो अपने लिखेंगे आई सुशांत, यानी सुशांत विद माई कैमरा पर्सन, ठीक है, विद माई कैमरा पर्सन पुण्य, तो इसका पुण्य नाम है कैमरा पर्सन का, पुण्य के साथ आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूँ। तो आई सुशांत विद माई कैमरा पर्सन पुण्य टेक यू बैक टू द स्टूडियो, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी आती है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप मेरे टेंस वाले जो है वो वीडियो लगातार देखा करें बच्चों। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ये मेरा वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी ये चीज़ें आपको मिलती रहे। तो मैं जो है वो अभी आपको कुछ लाइव बना के बताया, इसलिए कुछ मेरी टाइपिंग जो है बच्चों इतनी तेज़ नहीं है, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। और बाकी मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।